क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं पीजीडीसीए के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में पीजीडीसीए करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको पीजीडीसीए का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है पीजीडीसीए का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप पीजीडीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हां, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने पीजीडीसीए में पढ़ाई की है। तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप पीजीडीसीए के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हां, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं 2019 से। ऑनलाइन आने के बाद हमने पीजीडीसीए की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको पीजीडीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए, इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन पीजीडीसीए की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 पीडीएफ फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स पीजीडीसीए का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में ही पीजीडीसीए एग्जाम जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीजीडीसीए के सिलेबस में क्या दिया गया है। एमएस एक्सेस के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में टेम्पलेट से डेटाबेस कैसे बनाएं। एमएस एक्सेस 2013 में आप टेम्पलेट का प्रयोग करके भी अपना डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान और सुविधाजनक होता है, लेकिन अपना खुद का डेटाबेस बनाने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि एमएस एक्सेस में शामिल टेम्पलेट्स आपकी आवश्यकताओं से मेल खाते हैं या नहीं। जब आप कोई टेम्पलेट चुनते हैं तो उस टेम्पलेट के आधार पर एक्सेस एक नया डेटाबेस बनाता है। एक बार यह बनने के बाद आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप डेटाबेस को अपनी जानकारी के साथ भर सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं। टेम्पलेट कुछ पहले से भी बने होते हैं जो कि हम सीधे सेलेक्ट करेंगे और वो हमारे एमएस एक्सेस में एक डेटाबेस के रूप में, प्री डिफाइंड डिजाइन के रूप में उन टेम्पलेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे टेम्पलेट एमएस एक्सेस में बहुत से होते हैं।
तो यहाँ पर चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके समझते हैं। MS एक्सेस में अभी तक हमने सीखा कि कैसे ब्लैंक डेटाबेस बना करके उसके अंदर हम टेबल वगैरह बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि टेम्पलेट का इस्तेमाल करके कैसे डेटाबेस बना सकते हैं। तो यदि आपको टेम्पलेट का इस्तेमाल करके डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको उसके टेम्पलेट MS एक्सेस के टेम्पलेट दिखलाई देंगे। टेम्पलेट की अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। बिजनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पर MS एक्सेस में बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। इसी प्रकार से होम में चले जाइए, फिर से आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड, लॉग से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, टेम्पलेट मिल जाएंगे। मान लीजिए हमको फैकल्टी का डेटाबेस मैनेज करना है, हम कोई स्कूल हैं, कोई कॉलेज हैं, कोई यूनिवर्सिटी हैं, तो हमको एक फैकल्टी का डेटाबेस बनाना है। फैकल्टी का डेटाबेस बनाने के लिए हम फैकल्टी वाले डेटाबेस टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमको समय की बचत होगी। हमको बार बार हमको फिर से जो है फैकल्टी का टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए ये तो डाउनलोड होगा सबसे पहले, क्योंकि ये इंटरनेट से आएगा। उसके बाद क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे। अब हमारा ये फैकल्टी का डेटाबेस तैयार हो गया। यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए इनेबल कंटेंट में जा कर के, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ से नेविगेशन पेन में क्लिक करो, ऑटोमेटिक यहाँ से फैकल्टी का डेटा एंट्री करने के लिए फॉर्म भी बना हुआ है। ये देखिए फैकल्टी का आप नाम इनपुट कर सकते हो, लास्ट नेम, एड्रेस, बिजनेस, कॉन्टैक्ट नंबर। देखो कितना सिस्टमैटिक बना हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आपको भी आइडिया मिल सकता है कि आप इस तरीके से भी फॉर्म जो है वो बना सकते हो। आप इस प्रकार से भी फॉर्म को जो डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो फॉर्म बना हुआ है, रिपोर्ट भी बनी हुई है। रिपोर्ट कैसे बनाते हैं आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो टेबल है वो टेबल भी बनी हुई है। देखो टेबल में क्लिक करेंगे, टेबल बनी हुई है। राइट क्लिक करेंगे, इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो ये बनी हुई टेबल की जो है पूरी फील्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कैसे MS एक्सेस में बने हुए टेम्पलेट का इस्तेमाल करके टेबल बनाई जा सकती है।